यह छठा अध्याय अजीव तत्व के उपरांत आया। इसमें जो वर्णित विषय है आश्रव को मुख्यतः लेकर के है, जो संसार का कारण होता है। आश्रव शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, और कुछ इसके साथ संवर के प्रकरण भी विद्यमान हैं, जैसे दर्शन विशुद्धि इत्यादि। इन भावनाओं के माध्यम से निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है। बंद यदि होता है तो शुभ प्रकृति का, और उन शुभ प्रकृतियों में भी श्रेष्ठ जो प्रकृति है वह तीर्थकरत्व है। 16 कारण भावनाओं के माध्यम से केवल बंद होता ऐसा नहीं है, किंतु बंद को छेद करने की क्षमता वाला जो प्रकृति है उसका भी बंद होता है। वह बंद के विच्छेद के लिए वस्तुतः कारण है। आचार्य कुंद देव ने पुण्य फला अरहंता जो कहा है वह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण है। स्वाध्याय करने वाले इसके रहस्य को कहाँ तक छूते हैं ये बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि जो शुभ भाव है वो किस वजह से हुआ ये महत्वपूर्ण है। उसके साथ प्रकृति बन रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितने कि उसके साथ वो क्यों हुआ। आगम पद्धति से सम्यक दर्शन के भाव को भी शुभ कहा। शायद सम्यक दर्शन जो होता है उसके लिए भी शुभ अध्यवसान भाव के माध्यम से उसका क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। इस शुभ भाव को दर्शन मोहनी के क्षय करने की क्षमता विद्यमान है। उसको हम आश्रम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, किंतु उसको शुद्ध तो कहा ही नहीं, वह शुभ है। आगम में शुद्धोपयोग का कल्पना ही नहीं है। आगम में उपयोगों की व्यवस्था नहीं बताई, यदि बताई है केवल लक्षण के रूप में बताया। लक्षण और इसमें बहुत अंतर है। तो तीन जो उपयोग होते हैं, इन तीनों उपयोग में जिसके द्वारा संवर और निर्जरा होती है वह शुभोपयोग और शुद्धोपयोग दोनों आ जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है शुभ भाव के द्वारा जो आगम में कथन किया जा रहा वो केवल बंद के लिए कारण नहीं। इसलिए छठा अध्याय केवल बंद के लिए कारण नहीं है। एक सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व के द्वारा भी सम्यक्त्वंच, इस प्रकार सम्यक्त्व भी एक प्रकार से कल्पवासी देवों के आयु का बंद करा देता है। देवियों के नहीं है, ध्यान रखना, 55 पल्ले तक भी नहीं पहुँचेगा वो, किंतु सागरूपों आयु का बंद जो होगा वह इसके माध्यम से होगा कहा है। इससे भी स्पष्ट होता है सम्यक दर्शन के द्वारा भी बंद होता है। तो सराग दशा में रहता है तब तक इसका बंद होता रहता है, इसलिए सम्यक पंच भी कहा। एक बात बहुत अच्छी बात कही है कि दर्शन केवली भगवान का, जब केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, उस दिव्य ध्वनि की जब खिलती है तो उन्होंने यही कहा है दिव्य ध्वनि में कि केवल सम्यक दर्शन आश्रम का ही कारण नहीं होता, किंतु संवर और निर्जरा का भी कारण होता है। तो वो भाव
एक प्रकार से आश्रम के ही कोटि में नहीं आते। उसके साथ होता तो है, आपके यहाँ दुकान चलाते हैं, आप लोग दुकान चलाते हैं तो किराए से दुकान लिया गया है, क्योंकि फ्रंट में लाने की अपेक्षा से ज़्यादा पैसा खर्च करके आपने किया है। उसमें किराए में तो देना पड़ता ना, हाँ देना तो पड़ता, मुंह मांगते हैं वो देते हैं हम, लेकिन उसी के बलबूते पर हमारी दुकान भी चलती है। नहीं समझे, एक दिन में मान लो 10,000 कमाते हैं, उसमें से मान लो 500 रुपये किराया लगता, तो उसमें हमारा हानि क्या है। और भी हम देना चाहते हैं, यदि लाख के सौदा होने लग जाए तो 10,000 देने में क्या इस प्रकार आप लोग इस खर्चे को खर्चे के रूप में नहीं रख करके इसको भी आय के स्रोत में लेते हैं। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में चलता है। तो चलिए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध और सम्यक दर्शन के निमित्त से होता, ऐसा कहा उन्होंने। अकेला सम्यक दर्शन भी देश संयम के साथ भी, सकल संयम के साथ भी, इस प्रकार इन तीनों संयम और सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक दर्शन के भावों से हुआ करता है। इसलिए यह संवर और निर्जरा में भी कारण हो जाता। पंचम गुण स्थान में क्षाविक्षमिक भाव है, छठे गुण सप्तवें गुण स्थान में भी क्षाविक्षमिक भाव है। यह सम्यक दर्शन की कृपा से ही उत्पन्न होता है। इसलिए यह आहारक नहीं, हाँ, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का जो बंध होता है वह भी सम्यक चारित्र के माध्यम से होता है। ये सम्यक दर्शन के चारित्र की भूमिका यदि नहीं हो तो जो आहारक और आहारक अंगोपांग का बंध नहीं होता। यह भी एक प्रकार से रिद्धि का परिणाम आचार्यों ने घोषित किया। रिद्धि सिद्धि के द्वारा बंद होता ऐसा नहीं है, विशेष परिणाम होते हैं उसके द्वारा ये होता है। अब इसी प्रकार अपने तीर्थंकर भगवान के पादमूल में बैठ कर के पर्याय विशुद्धि संयम का लाभ होता है। तो पर्याय विशुद्धि संयम जो है एक रिद्धि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में वह रत्नत्रय के साथ ही बंध को प्राप्त होता है। इसलिए उसको भी शुभ भाव होने से केवल आश्रम में गिनो तो नहीं, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना के अपेक्षा से पर्याय सिद्ध संयम के माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा मानी है, क्योंकि उसकी विशुद्धि अपने आप में बहुत है। प्राणियों का परिहार करना और इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाना यह इस संयम की एक विशेषता है। ये लगाम लगाने का काम जो होता है यह उन्मार्ग से बचाने के लिए होता है। इसलिए इसको भी हम आश्रम की कोटि में नहीं गिनेंगे। ये बात नहीं, इसके साथ शुद्ध कोटि का शुभ बंध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार यह शुभ भाव केवल बंध या आश्रम का कारण होता ऐसा न मान करके इसके साथ संवर और निर्जरा का भी संबंध जुड़ता है, ऐसे आगम का उल्लेख है। ऐसे 16 कारण भावनाओं के माध्यम से आपको यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो असंख्यात जीवों का वहाँ पर उद्धार पूर्व कोटि भव तक जो है होता रहता है। एक एक तीर्थंकरों के द्वारा ऐसा होता है। ऐसे ये 170 है ना कर्म भूमिया, हाँ 170, इसमें एक साथ 170 जो है तीर्थंकर हो सकते हैं। इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना अटूट होती रहती है, आज तक वह रुकी नहीं है।
योग से हम लोगों का वह क्षेत्र चूक गया। तीर्थंकर प्रकृति का फिर बंध कहाँ होगा? तो आचार्य में तत्वार सूत्र का वाचन चल रहा है, इसलिए इसकी मुख्यता को लेकर के कह रहा हूँ। उन्होंने 16 जो भावना है, 16 का भावना, उन भावना भावने से ये व्यस्त भी होते हैं और समस्त भी होते हैं। इनमें से एक दो कम भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। दर्शन विशुद्धि के साथ शेष जो भावनाएं करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। और उन उमा स्वामी महाराज से लेकर के जितने भी टीकाएँ हैं, उन टीका में वहीं पर बंद होगा ऐसा किसी प्रकार से नहीं कहा। तीर्थंकरों के पादमूल में अथवा केवली और श्रुति केवली के पादमूल में होता ऐसा उल्लेख नहीं आया, किंतु 16 कारण भावनाओं की मुख्यता को लेकर के उन्होंने वर्णन किया। आज भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, इससे ये स्पष्ट है। अब हो सकता तो किससे होंगे? हम खरीद लें उसको, हैं? जैसे बोलियां लेते ना आप लोग, उस प्रकार हम बोली लगवा दें तीर्थंकर प्रकृति का। जो ज़्यादा दान देगा उसको बन जाएगा? नहीं। दर्शन विशुद्धि भावना बहुत महत्वपूर्ण है। अब शांति से थोड़ा सा देख लीजिए, दर्शन विशुद्धि क्या है? कई लोग कहते हैं क्षायिक सम्यक दृष्टि। क्षायिक सम्यक दृष्टि यदि मान ले तो क्षायिक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होता। मुनि महाराज के ले ले तो सभी मुनि महाराज जी को होना चाहिए, श्रावक शिरोमणि को होना चाहिए तो सभी को होना चाहिए। तिरिंच में तो इसका बंद होता ही नहीं, बंद करके तिरिंच गति में जा नहीं सकता। फिर कैसा होगा? तो दर्शन विशुद्धि का अर्थ न उपशम सम्यक दर्शन लिया, न क्षयोपशम सम्यक दर्शन लिया, नहीं क्षायिक सम्यक दर्शन लिया, किंतु दर्शन विशुद्धि का अर्थ है लोक कल्याण की भावना। सबका भला हो, सब लोग शांति के साथ धर्म ध्यान करें, किसी का अहित न हो, कोई रोगी न रहे, आदि आदि ऐसे भाव हैं जो चक्रवर्ती नहीं कर सकता और अर्धनारायण नारायण वगैरह भी कर जाते हैं, जैसे लक्ष्मण का जी। ये क्या है? ये अलग क्वालिटी का भाव। अब यदि मान लो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, राम भी है, जाते जाते उनके तप कल्याण के हो गया, मान लो मुनि बनने के उपरांत तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो, हाँ, कौन रोक सकता? लेकिन राम के भाव ये नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो ये अलग प्रकार का भाव था उनका, भिन्न भिन्न प्रकार के। पांडवों में किसी को नहीं हुआ, और आगे जाकर के बहुत सारे व्यक्ति जो ऐसे खड़े होंगे जो तीर्थंकर प्रकृति के बंद हुए। तो लोक भावना या दर्शन विशुद्धि भावना क्षायिक सम्यक दर्शन से हट करके है। उसके साथ यदि होगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उसी को होगा। लेकिन सारे इसमें हो ये भी नहीं है, दुर्लभ बहुत होता है। ऐसा यह भाव पुण्य फला अरहंता इस नाम से घोषित है। वह पुण्य हमेशा हमेशा बंध का ही कारण, भाव बंध का ही होता, ऐसा नहीं। पाप का प्रक्षालन करने का काम यदि होता है तो शुद्धोपयोग काल में तो होता ही है, लेकिन शुभोपयोग की भावना धारणा के साथ भी होता है। इस प्रकार यदि कह दें तो ये तत्वार सूत्र और उसकी टीका के अनुसार अपने आप ही स्वीकारता प्राप्त
हो जाती है। कुछ ऐसे सूत्र भी हैं छठे अध्याय में जो मार्किक हैं। कौन से आयु का बंध कब कब होता, कौन कौन कर सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य कर्मों की अपेक्षा से आयु कर्म की विशेषता अलग होती है। एक बार आयु कर्म का बंध होगा, किसी भी प्रकार से वह छूट नहीं सकता, उसकी निर्जरा कर नहीं सकते, उसका हाँ अपकर्षण तो कर सकते हैं, और बद्धमान जो बंध को प्राप्त हुआ है या बुद्धिमान आयु है, उसकी कभी निर्जरा नहीं हो सकती, उसका उदय में तो आएगा निश्चित है। ऐसे आयु कर्म के बारे में भी इन्होंने बहु आरम्भ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। आरंभ का अर्थ यहाँ पर अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति के लिए कारणभूत ऐसे कार्य लिए हैं, इसके माध्यम से वह बंध होता है आयु कर्म। अति आरंभ और अति परिग्रह एक प्रकार से मूर्छा का कारण होने से आयु कर्म का बंध होगा, तो इससे होगा नरकायु का। इससे ठीक अल्पारंभ परिग्रहत्वम, ये मनुष्य आयु के बंध के लिए कारण। मनुष्य यदि होता है तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, अल्प मूर्छा रखे, ज़्यादा न रखे तो उसको मिल सकता है। इसके साथ साथ तिर्यंच आयु के बंध के लिए माया तैरज्ञोनस्य, मायाचार का बाहुल्य होता है, वह अलग क्वालिटी का होता है, उसके कारण तिर्यंच होना पड़ता है, जो कि संयम से आगे नहीं बढ़ सकता, बड़े बड़े अच्छे पदों को वह प्राप्त नहीं कर सकता आदि इसका वर्णन मिलता है। नरकायु, मनुष्यायु, देवायु का बंध जो मुक्त नहीं होता उन सब के लिए करना ही पड़ेगा। मुक्ति का टिकट मिलता है तो आयु का बंध नहीं होगा, नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा। ऐसे देवायु के लिए इन्होंने सराग संयम, संयम और अकाम निर्जरा, बाल तपांच दैवस्य, ऐसे देवायु के बंध में सराग संयम भी कहा। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जो झूल रहे हैं, इसको सराग संयम बोलते हैं। इसके माध्यम से यदि बंद होगा, कल्पवासी देवों का ही होगा और किसी का नहीं होगा। और इसी प्रकार संयम पंचम गुणस्थानवर्ती क्षुल्ला कैलक इत्यादि, आरिका इत्यादि दूसरी प्रतिमा से लेकर के कपिल प्रतिमा तक जो साधक हैं, उन सब के लिए इसका बंध होता है। कल्पवासी देव ही होंगे, भुवनत्रिक इत्यादि में नहीं होंगे। कल्पवासी देवों में भी देवियाँ नहीं होंगे। क्यों? अरे वो तो सच्ची है, एक भवातारी है और एक प्रकार से बहुत सारे एक नील तक में हैं, 40 नील हैं, संख्या मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। तो इसलिए बताया, हाँ बताया तो है, लेकिन स्त्री वेद का बंध जो होगा वह प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में होगा, उससे ऊपर के गुणस्थानों में नहीं होता। इसलिए पुरुष को ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा अच्छा है पुरुष वेद है। पुरुष भी बहुत जल्दी स्त्री वेद का बंध कर सकता है। अनुसंधान आदि करते हैं छानबीन की अपेक्षा से, वो बहुत जल्दी स्त्री वेद का बंध कर सकते हैं, इसे आगम में उल्लेख है। इस अध्याय का, अब छठे अध्याय का अध्ययन थोड़े से अच्छे ढंग से करो। कम सूत्र है लेकिन बहुत मार्के का है। महाराज जी कहा करते थे ये छठा अध्याय है, नहीं समझे? बिल्कुल छठा हुआ है और चाबी मिलती है इससे।
कर्म सिद्धांत इसके माध्यम से सामने आ जाता है। और भी बहुत कुछ ऐसे विषय हैं कि आश्रव होता है उस समय संवर नहीं होता, ऐसी जो परिकल्पना चलती है वह आगम से विपरीत है। क्योंकि शुभ भाव के साथ भी संवर होता है, जैसे सम्यक दर्शन की बात कही और सम्यक चारित्र की बात कही और 16 कारण भावनाओं की कथा कही, यह सारे के सारे उसी कोटि में आ जाते हैं। इसलिए आश्रव सहित भी संवर होता है, आश्रव सहित भी निर्जरा होता है, निर्जरा होते कर्मों की। यह आगम पढ़ने से आपको ज्ञान होगा। केवल अध्यात्म चिल्लाने से अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आप गोमटसार आदि का ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तब तक सही आश्रव कहाँ तक होता है, सही संवर कहाँ से होता है, ये बात बताई गई है। इसलिए बंध तत्वों से बचने के लिए, संवर और निर्जरा तत्व को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सही आचार प्रणीत ग्रंथों का वाचन स्वाध्याय कर लेना चाहिए। 1 घंटे में तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय का वर्णन करना बहुत कठिन विषय है, फिर भी आप लोग रुचि रखते हैं इसलिए दे दिया गया। अब 3-4 दिन और हैं, संयम रखो और इसका भी वाचन आप लोगों को सुनाया जाएगा। और एक बात बहुत अच्छी है कि बहुत गर्मी पड़ी यहाँ, नहीं समझे, लेकिन जो ही भाद्रपद आ गया त्यों ही वह गर्मी चली गई। उपवास बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके ऊपर उनकी कृपा हो गई। कई लोग इस कृपा का लाभ स्वयं भी लेकर के जलोपवास व्रत आदि तो सब लोग कर ही रहे हैं। इस प्रकार कभी कभी काल भी अपने लिए वरदान सिद्ध होता है और सभी लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं। ताली बजाते हुए उपवास में भी ये आनंद का लाभ ले रहे हैं। अब बताओ, 2-2 बार भोजन करने के बाद ताली बजाया नहीं जाता था, हैं? अब उपवास करके भी बजा रहे, आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा। वर्षा को भी आनंद आ रहा है क्योंकि इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा तो सही। काल अजीब है, उसको क्या मिलना है, कुछ नहीं। तो जो कुछ भी है वो जीव के लिए है, इसलिए जीव का उद्धार हो, इस प्रकार आचार्यों ने ग्रंथों के निर्माण किए। इतना पर्याप्त। मध्याह्न में पाठ तो हो ही रहा लगातार, और ब्रह्मचारी लोग इसके लिए तैयारी के साथ, कई और लोग भी चाह रहे हैं हमारे लिए भी 1 आध दिन मिल जाए। भैया जो उतने दूर से आए हैं और हम सुन लें उनके लिए कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर अच्छे बोलते हैं। अच्छे बोल रहे हैं सभी ब्रह्मचारी लोग भी, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्मः।